ISST स्मार्टो सिस्टम के इंग्लिश प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आइए अब हम जानकारी लेते हैं चैप्टर 6 के बारे में, जो कि इट के बारे में है। इट का काफ़ी तरह से प्रयोग किया जाता है इंग्लिश भाषा में। आइए अब हम इसके बेसिक यूजेस की जानकारी लेते हैं। जब जब भी हम समय की जानकारी देना चाहें, दिन की जानकारी, दूरी की जानकारी, मौसम, डेट या नॉन लिविंग थिंग की जानकारी देना चाहें, अर्थात जो निर्जीव है उसकी जानकारी देना चाहें, तो हम इट का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण में आपके पास काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं। यहाँ पे इस क्लॉक में 3 बजे हैं, तो टाइम बताने के लिए इट इज़ 3 o'clock। डेट 6 जून है, इट इज़ 6 जून। मेरा घर पेट्रोल पंप से 6 किलोमीटर दूर है और जो स्कूल है वो 1 किलोमीटर दूर है। ये जानकारी भी मैं इट से दे सकता हूँ। इट इज़ 6 किलोमीटर्स फ्रॉम माई हाउस टू पेट्रोल पंप। इट इज़ 1 किलोमीटर फ्रॉम माई हाउस टू स्कूल। इट इज़ नॉट वेरी फार अवे फ्रॉम माई हाउस। यह मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है। वेरी फार अवे का अर्थ है ज़्यादा दूर, और हम यहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं इट इज़ नॉट वेरी फार अवे फ्रॉम माई हाउस, अर्थात मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है। इसी तरह से टेबल की जानकारी, दिस इज टेबल, इट हैज़ 4 legs। यह टेबल है और इसकी 4 टांगे हैं। मौसम की जानकारी में भी हम इट का प्रयोग करते हैं, जैसे इट इज़ रेनी डे या इट इज़ रेनिंग नाउ। आज बारिश वाला दिन है या इस वक्त बारिश हो रही है। इट इज़ सनी डे, आज सूर्य निकला हुआ है। इट इज़ स्नोइंग, स्नो गिर रही है। इट इज़ क्लाउडी, आसमान में बादल है। इस प्रकार आप मौसम की जानकारी भी इट से दे सकते हैं। इट का प्रयोग हम कुछ शब्दों के साथ यदि प्रयोग करें तो उससे हम आसानी से स्पोकन इंग्लिश स्किल्स को बेहतर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे काफ़ी शब्द दिए गए हैं, इजी, डिफ़िकल्ट, पॉसिबल, इम्पॉसिबल, नाइस, वंडरफुल, सेफ। इस तरह के शब्दों को यदि इट के साथ प्रयोग किया जाए तो आसानी से हम अपनी इंग्लिश में सुधार ला सकते हैं। जैसे कि इट इज़ ईजी टू प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेलना आसान है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गिव एग्ज़ाम, एग्ज़ाम देना मुश्किल है। इट इज़ पॉसिबल टू गेट गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब पाना पॉसिबल है, संभव है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू वर्क इन ऑफिस, ऑफिस में काम करना बड़ा इम्पॉसिबल है, अर्थात असंभव सा है। इट इज़ नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। इट्स वंडरफुल टू गेट फर्स्ट प्राइज, पहला प्राइज पाना बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस है। इट इज़ सेफ टू ट्रैवल इन ट्रेन, ट्रेन में यात्रा करना बड़ा ही सुरक्षित है। इस प्रकार हम इन वर्ड्स के साथ आसानी से काफ़ी सारे सेंटेंस बना सकते हैं। यदि आप नेगेटिव सेंटेंस का प्रयोग करना चाहते हैं तो इसमें केवल आपको नोट का प्रयोग ही करना है। इट्स नॉट ईजी टू प्ले क्रिकेट। टू के पश्चात आप उन सभी टू के पश्चात आप अपने बाकी सेंटेंस को जोड़ सकते हैं और आगे की तरफ इजी, डिफिकल्ट, पॉसिबल, इम्पॉसिबल, नाइस, वंडरफुल और सेफ जैसे शब्दों का प्रयोग करके अपनी इंग्लिश में सुधार ला सकते हैं। यदि आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो उसमें इज का प्रयोग पहले किया जाता है, इट का बाद में। इज इट ईजी टू प्ले क्रिकेट? इज इट डिफिकल्ट टू गिव एग्जाम? इज इट पॉसिबल टू गेट गवर्नमेंट जॉब? इज इट इम्पॉसिबल टू वर्क इन ऑफिस? इज इट नाइस टू मीट यू? इज इट वंडरफुल टू गेट प्राइज? इज इट वंडरफुल टू गेट फर्स्ट प्राइज? इज इट सेफ टू ट्रेवल इन ट्रेन? तो इस तरह से मैं इन शब्दों का प्रयोग करके क्वेश्चन भी पूछ सकता हूं। इसमें ध्यान ये रखना है आपको कि टू के पश्चात बाकी जो जानकारी आप लेना या देना चाहते हैं उसका प्रयोग करें आप। इट का प्रयोग हम टाइम बताने के लिए भी करते हैं। यहां आपके पास घड़ी की 2 साइड दी गई है। यहां यदि आप रेड साइड देखें, यहां यदि आप इस लाल घेरे वाली साइड देखें तो यहां पे राइट हैंड साइड की जानकारी दी गई है। मान लीजिए 3 बजे हैं तो आप कहेंगे इट्स 3 o'clock। 3:05 हुए हैं, इट इज 3:05। 3:10 हुए हैं, इट इज 3:10। 3:15 को हम इट इज 3:15 कहते हैं। 3:20 इट इज 3:20। 3:25 पर इट इज 3:25।
3:30 पर इट इज़ 3:30। यहाँ पे ध्यान देना है आपको, 3:15 को इट इज़ 3:15 कहते हैं क्योंकि पहला क्वार्टर खत्म हो चुका है, और 3:30 को 3:30 कहते हैं क्योंकि 2 क्वार्टर खत्म हो चुके हैं। इसी तरह से यदि लेफ्ट साइड की तरफ देखें तो यहाँ पे मान लीजिए 4 बजने वाले हैं, तो आप कुछ इस तरह से जानकारी दे सकते हैं। 3:35 पे यहाँ पे हम मान यहाँ पे हम ये मानकर चलते हैं कि 4 बजने वाले हैं, तो 3:35 होने पर इट इज 25 to 4, अर्थात 25 मिनट शेष है 4 बजने में। 3:40 पर इट इज 20 to 4, 3:45 पे इट इज 4:45, क्वार्टर अर्थात केवल 15 मिनट का समय रह गया है 4 बजने में। 3:50 इट इज 10 minutes to 4, 3:55 पर इट इज 5 minutes to 4, 4 बजे इट इज 4 o'clock नाउ। यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है क्योंकि 4 बजने वाले हैं, तो उसमें जितना समय शेष रह गया है वो जानकारी हम देते हैं। तो यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट पार्ट है, इट इज 4:45 अर्थात 15 मिनट शेष है 4 बजने में, और इसी तरह से इट इज 4 o'clock, जब 4 बज जाते हैं तो उसे हम इस तरह से बता सकते हैं। आइए इट से संबंधित कुछ क्वेश्चंस की जानकारी लेते हैं और उनके आंसर्स की जानकारी भी लेते हैं। जब आपको किसी से मौसम की जानकारी लेनी होती है तो आप बोलते हैं हाउ इज द वेदर टुडे। इट इज वार्म, कोल्ड, हॉट, सनी, क्लाउडी, फोगी, विंडी, स्टॉर्मी, रेनी टुडे। अर्थात आप ये जानकारी दे सकते हैं, वार्म अर्थात हल्का सा गर्म है, कोल्ड हल्का सा ठंडा मौसम है, इट इज वार्म आज थोड़ा सा गर्म है, इट इज कोल्ड थोड़ा सा ठंडा है, इट इज हॉट थोड़ा सा ज्यादा गर्म है, इट इज सनी धूप निकली हुई है, इट इज क्लाउडी बादल है, इट इज फॉगी धुंध भरा मौसम है, इट इज विंडी हवा चल रही है, इट इज स्टॉर्मी बहुत तेज तूफान आ रहा है, इट इज रेनी टुडे बारिश जैसा मौसम है आज। तो इस प्रकार आप मौसम की जानकारी के लिए इट का प्रयोग कर सकते हैं। किसी से अगर हमको ये पूछना है कि दिन कौन सा है, व्हाट डे इज इट, कौन सा दिन है आज, इट इज संडे आज रविवार है। यदि आप किसी से ये पूछना चाहते हैं कि कोई चीज कितनी दूर है, जैसे मैं पूछना चाहता हूं कि यहां से पेट्रोल पंप कितनी दूर है, तो उसके लिए मैं हाउ फार इज पेट्रोल पंप फ्रॉम हेयर, मैं ये जानकारी लेना चाहता हूं कि पेट्रोल पंप कितनी दूर है। इट इज जस्ट 1 किलोमीटर फ्रॉम हेयर, केवल 1 किलोमीटर है। इट इज नॉट वेरी फार अवे फ्रॉम माई होम, यह ज्यादा दूर नहीं है मेरे घर से। हाउ फार इज योर स्कूल फ्रॉम हेयर, तुम्हारा स्कूल कितनी दूर है। इट इज लॉन्ग वे फ्रॉम हेयर, यहां से बहुत दूर है। आई गो देयर बाय स्कूल बस, मैं वहां पे स्कूल बस से जाता हूं। वेल वॉज योर बर्थडे, इट वॉज यस्टरडे, आपका जन्मदिन कब था, वह कल था। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात, फार का प्रयोग हम ज्यादातर क्वेश्चंस और नेगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं, जैसा कि आपके पास ऊपर की तरफ एग्जांपल में है, इट इज नॉट वेरी फार। लॉन्ग वे का प्रयोग हम पॉजिटिव सेंटेंसेस में करते हैं, इट इज लॉन्ग वे फ्रॉम हेयर। हम दिनों की जानकारी भी इंग्लिश में इट के साथ देते हैं। इट इज मंडे, इट इज ट्यूसडे, इट इज वेंसडे, इट इज थर्सडे, इट इज फ्राइडे, इट इज सैटरडे, इट इज संडे। इस प्रकार आप हफ्ते के सभी दिनों को इट से बता सकते हैं। इंग्लिश में आप आगे और पिछले सभी दिनों की जानकारी भी आसानी से दे सकते हैं। मान लीजिए आज 3 तारीख है और आज वीरवार है, तो आप कहेंगे इट इज टुडे। और यदि मैं पिछले दिन की बात करूं, बुधवार की 2 तारीख की, इट वॉज यस्टरडे। और इससे पिछले वाले दिन को 1 तारीख मंगलवार को, इट वॉज डे बिफोर यस्टरडे, इट वॉज द डे बिफोर यस्टरडे, अर्थात परसों का दिन था। यदि 29 तारीख की बात की जाए, 29/2/16 की जो सोमवार था, इट वॉज ऑन लास्ट मंडे, या इट वॉज ऑन 29th Feb। तो आप इस प्रकार से पिछले दिनों की जानकारी दे सकते हैं। आगे वाले दिनों को भी आप बता सकते हैं। मान लीजिए आज वीरवार है, 3 तारीख है आज, तो कल शुक्रवार होगा, इट विल कहेंगे। और यदि परसों का दिन भविष्य में है, अर्थात 5 तारीख है, तो हम द डे आफ्टर टुमारो बोलेंगे। संडे
आने वाला जो संडे है उसको नेक्स्ट संडे, कमिंग संडे या दिस संडे के साथ आप बता सकते हैं। और आने वाले मंडे को नेक्स्ट मंडे, कमिंग मंडे या दिस मंडे आप कहकर बता सकते हैं। तो इस प्रकार आप पीछे बीते हुए दिनों की जानकारी और कुछ आने वाले दिनों की जानकारी आप आसानी से दे सकते हैं इट के द्वारा।